अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस। मेरा नाम एहसन है और इस वक्त मैं लंदन में हूँ, इंग्लैंड में, और एक लाइब्रेरी में बैठा हूँ। और ऐसा ही है जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठा हूँ। लाइक मैं अक्सर लाइब्रेरी में बैठता था पाकिस्तान में ना, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की लाइब्रेरी में। तो वैसा ही इन्वायरमेंट है उसकी, जो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो का जो बेसिक मकसद है वो कह लें कि एक थोड़ा सा आइडिया देना पाकिस्तान की, जो स्पेशली लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत यहाँ के जो लोग स्टूडेंट हैं। क्योंकि मुझे जो है वो तकरीबन 1 साल होने को है यहाँ पे एज अ स्टूडेंट, मास्टर का स्टूडेंट हूँ मैं। तो लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, और लोगों ने यहाँ पे ज़िंदगियाँ गुजारी हुई हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको पाकिस्तान जो है वो क्यों छोड़ना चाहिए, मैंने क्यों पाकिस्तान छोड़ा, और इंग्लैंड को ही मैंने क्यों चूज़ किया। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंग्लैंड की हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा, इंग्लैंड की जियोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा। बिकॉज़ पाकिस्तान में था मैं जब, तो पीपीएससी की तैयारी कर रहा था, राइट। इंग्लैंड छोड़ने से पहले मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए थे, पास होने के बहुत करीब था, लेकिन किस्मत में ये जो है वो यहाँ आना लिखा हुआ था। तो ये चीज़ें थी। स्पेशली मुझे इंग्लैंड की हिस्ट्री का, लंदन की लाइफ का प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं था पता। लेकिन जब मैं पाकिस्तान में था तो मूवीज़ वगैरह देखता था अपने। हैरी पॉटर देखी होगी सीरीज़, उसके बाद द लास्ट किंगडम, फिर वाइकिंग सीज़न आया था, उसके बाद पीकी ब्लाइंडर भी आपने अगर देखा हो। तो ये सारी इंग्लैंड की जो है वो कल्चरल लाइफ को, सोशल लाइफ को, और इसके बारे में जो है वो आपको मज़ीद जो है ना वो देते हैं नॉलेज हिस्ट्री का। स्पेशली मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, तो जब पीपीएससी की तैयारी की तो स्पेशली बुक्स जो थी वो मैं पढ़ता था। तो सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं ना, उनका एक माइंडसेट बना हुआ है कि हर लिहाज से जो है वो पाकिस्तान छोड़ना है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो शादीशुदा बंदा है, या फिर कोई बच्चा है। तो उससे आप पूछेंगे तो उसके माइंड में यही होगा कि मैंने यहाँ से निकलना है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि मैंने जो है वो निकलना है, लेकिन आगे जाके करना क्या है। मेरे एक अंकल थे, मैं छोटा था, तकरीबन कह लें 15-16 साल का था, तब से वो ट्राई कर रहे हैं कि पाकिस्तान से निकलना है। अब उनकी शादी हो गई है, बच्चे भी हैं, लेकिन वो स्टिल पाकिस्तान में है। वो अनफॉर्चुनेटली वहीं पे हैं अभी, पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन यह है कि उनकी ख्वाहिश है, लेकिन वो नहीं निकल सके। तो ये एक चीज़ है। अगर मैं आपको इंग्लैंड की थोड़ी सी लाइफ के बारे में बताऊं तो वो मैं बाद में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं इंग्लैंड की हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। स्पेशली यहाँ के जो लोग हैं ना इंग्लैंड के, ये वो लोग थे जो जर्मनी से उठ के आए थे, यानी कि जर्मैनिक ट्राइब से डिफरेंट। जर्मनी में बेसिक इनका ओरिजिन था, और वहाँ से ये स्कैटर होना शुरू हुए। तो मुख्तलिफ जो यूरोपियन नेशन आपको नज़र आती हैं, ये बेसिकली वहीं से जो है, यानी कि उनका ओरिजिन वही है, जर्मनी कह लें, जर्मनी जो मुल्क है ना यूरोप का। तो इस यूनाइटेड किंगडम जिसमें इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है, और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। इस रीजन का जो है ना वो मेन कंट्री जो है वो इंग्लैंड है, ठीक है। और इन पे जो हुकूमत की है वो रोमन ने की है। तो अगर आपको रोमन का थोड़ा बहुत पता हो, जो इटली के लोग हैं, जो इटली के लोग हैं ना अब के, उनके जो आबा अजदाद थे वो रोमन थे, रोमन अम्पायर थी इटली में। तो वो यहाँ पे तकरीबन कह लें 2000 साल से भी पहले यहाँ पे हुकूमत करते रहे हैं इस इंग्लैंड पर। तो ये जो है तब तब तो इनका नामो निशान नहीं था इंग्लैंड का, ठीक है। तो उसके बाद जब कह लें आज से तकरीबन 1000 ईयर पहले, 1000-1200 साल पहले, यहाँ पे वाइकिंग्स जो थे वो बहुत अटैक करते थे, लूट मार करते थे।
तब इंग्लैंड के पास दौलत थी, तब भी दौलत थी, यहाँ के बादशाह थे, लेकिन वो फाइटिंग में वार्स वगैरह जो थी उसमें इतने काबिल नहीं थे, तो अक्सर जो थी वो उनसे मार खा जाते थे। अब वाइकिंग्स पे एक सीज़न भी बना हुआ है बाकायदा तौर पे, अगर आपने देखा होगा रैगनर लॉथब्रूक, वाइकिंग का जो सीज़न है ना, आप सर्च कर सकते हैं। इंग्लिश में है, वो हिंदी में है, उर्दू में नहीं है, तो समय में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। 5 सीज़न है, तो वो इंग्लैंड की जो हिस्ट्री है ना उसको बहुत अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन करता है और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करता है, अब ये कह लें। तो ये है कि वो अब वाइकिंग कहाँ से थे। वाइकिंग जो थे वो थे जो हमें स्कैंडिनेवियन कंट्री मिलते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड और ग्रीनलैंड, ये 5 मुल्क में जो भी लोग थे ये वाइकिंग्स थे। वहाँ से ये निकलते थे, उनको ये था कि यही 5 मुल्क हैं और दुनिया में कुछ नहीं है। तो वो क्योंकि आसपास समंदर था, तो वो निकलते निकलते जब इंग्लैंड में पहुँचे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो एक नई अलग दुनिया बनी हुई है। तो फिर उन्होंने जो है वो लूटमार की, मतलब बहरी जहाज़ों के ज़रिए आते थे, लूटमार करते थे, लोगों को बंदी बनाते थे, जो है वो फिर इस तरह से सिलसिला चलता रहा। फिर इंग्लैंड के लोगों ने भी ना मतलब नई टैक्टिस जो है वो की कि मतलब उनको डिफेंड कैसे किया जाए वाइकिंग्स को। तो इन्होंने भी फिर वो अपने जो है वो वॉरियर्स वगैरह जंगों के लिए जो है तैयारी शुरू की, तो फिर इन्होंने रिटेलिएट किया उन लोगों का। अल्टीमेटली इंग्लैंड कह लें कि इंग्लैंड गालिब आ गया था 12वीं सदी में, कह लें 13वीं सदी में वाइकिंग्स पे, ठीक है। और उसके बाद जो दौर शुरू होता है, रेनेसेंस का दौर शुरू होता है, जिसमें आप देखते हैं कि अगर आप गोरे देखें ना, एक और चीज़ मैं अगर ऐड करूँ, अगर आप गोरे देखें कहीं भी, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन गोरा है, चाहे वो अमेरिकन के जो इंग्लिश मैन हैं गोरे हैं, ये जो कनाडा के जो गोरे हैं, ये सारों का ओरिजिन फिर इंग्लैंड है। एक लिंक देखें कि जर्मनी के जो लोग थे, जर्मनिक ट्राइब एंग्लो सैक्सन, वो इंग्लैंड में आए, इन पे जो है वो रोमन ने हुकूमत की। उसके बाद यही जो लोग थे वाइकिंग से इन्होंने मार खाई, स्कैंडिनेवियन कंट्री के लोगों से मार खाई। उसके बाद ये जो गोरे थे फिर जो है हर जगह पे गए, एक्सप्लोरेशन की, नेविगेशन, वो समुद्रों के ज़रिए जो है वो एक्सप्लोरेशन की, इन्होंने दुनिया को एक्सप्लोर किया, स्प्रेड हुए। मैं ज़्यादा नहीं गहराई में जाऊँगा। ऑस्ट्रेलिया में गए, वहाँ पे इन्होंने वो आबादकारी शुरू की। अमेरिका में गए, कनाडा में गए, कनाडा में अमेरिका में फ्रेंच लोग थे, स्पेनिश लोग थे ऑलरेडी जो वहाँ पे हुकूमत कर रहे थे। उन्होंने यहाँ के गोरों ने उनसे फ़ाइटें की और वहाँ के जो स्पेनिश को निकाला, फ्रांस को निकाला अमेरिका से, और वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ 13 कॉलोनीज़ जो है वो वहाँ पे बनाई, इस्टेब्लिश की। और जब इन्होंने वो इस्टेब्लिश की वहाँ पे, तो यहाँ से जो लोग गोरे गए हुए थे वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, या कह लें कि कनाडा में, अमेरिका में, वहाँ को सपोर्ट जब मिली ना फ्रांस के लोगों की इधर उधर की, तो उन्होंने उल्टी बगावत इनसे कर दी, मेन जो इंग्लैंड था। तब जॉर्ज वाशिंगटन था उधर अमेरिका में, जो वहाँ का पहला सदर था अमेरिका का, ठीक है, उसने अपनी आर्मी के ज़रिए जो है वो इनसे बगावत कर दी, अलहदा हो गया अमेरिका। इस तरह फैलता फैलता जो है वो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया, ठीक है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया भी अलहदा हो गया। तो कह लें कि मकसद ये था कि जो जहाँ पे भी गोरा आपको नज़र आएगा ना, उसका ओरिजिन जो है वो इंग्लैंड है। अब लंदन एक ऐसा सिटी है, मोस्ट डाइवर्स सिटी ऑफ द वर्ल्ड। टॉप का अगर आप देखें ना, न्यूयॉर्क है, लंदन है, ये बहुत कम सिटी होते हैं जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। चाइना जो है ना, चाइना में टेक्नोलॉजी है, चाइना भी बहुत आगे है, जापान बहुत आगे है, अमेरिका, जर्मनी, ये सारे मुल्क जो हैं वो इकॉनमी के लिहाज से मे बी इंग्लैंड से भी G7, इटली, बहुत यानी कि आगे हैं ये दूसरे मुल्क भी। बट जो इंग्लैंड है ना, ये जो लंदन है, स्पेशली लंदन, ये मोस्ट डाइवर्स सिटी है। और स्टिल इनकी जो इकॉनमी है वो बहुत पीक पे है, बहुत पीक पे है। ये जो पाउंड है, अब देख रहे हैं 20 पाउंड है, 20 पाउंड है, इसको किसी भी करेंसी में कर लें,
तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ जो मुझे आती है कि इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा, इंग्लैंड में जो है बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, इनके पास गोल्ड के रिज़र्व हैं जिसकी बेस पे इनकी इकॉनमी टिकी हुई है अभी भी। और मैं हैरान हो जाता हूँ कि यहाँ पे जो है ना लोग कौन मतलब कि इनके पास ना कुछ लैंड है, ना कोई फसल है, ना कोई ज़रखे कोई अपनी ख़ास कर चीज़ बनाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। मतलब डिफरेंट कंपनीज़ के जो ब्रांड है वो यहाँ पे नहीं है। अगर जर्मनी है तो जर्मनी में गाड़ियों के लिए मशहूर है। अमेरिका है, वहाँ पे हर कंपनी है, गूगल है, फेसबुक है, एप्पल वहाँ पे बनता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं इतना ख़ास होता, लेकिन फिर भी इनकी जो इकॉनमी है मुझे नहीं पता मतलब कि वो कैसे इतनी स्टेबल है। तो यानी कि अगर आप इंग्लैंड आ जाए ना तो आपको मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोगों से आपका जब इंटरेक्शन होगा तो उनके कल्चर का आपको आइडिया होगा, ऑटोमेटिकली होगा। आप लेकिन जब आप जाएंगे उनके मुल्कों में तो फिर आपको मज़ीद जो है वो चीज़ें पता लगेंगी। थोड़े अर्सा पहले मैंने जर्मनी का टूर किया था, वहाँ पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई बट बहुत सी चीज़ें सीखी जर्मनी के बारे में। और मैंने कंपैरिजन जब किया ना तो जर्मनी की जो नेशन है मेरे ख्याल से इंग्लैंड से ज़्यादा डिसिप्लिन वाली है, बिकॉज़ वहाँ पे देसी बहुत कम है और इंग्लैंड में लंदन में देसी बहुत ज़्यादा है। और उन देसियों का इफ़ेक्ट गोरों पे भी है। वो इस वजह से अब अगर देखें, अगर इशारा लगा हुआ है ट्रैफिक में तो जर्मनी के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी जो है वो हिम्मत नहीं करेंगे, चाहे गाड़ी आ रही है या नहीं, जब तक इशारा लगा हुआ है रेड है वो नहीं मूव करेंगे। यहाँ पे ऐसे होता है कि रेड होता है, अगर गाड़ी नहीं है तो मूव कर जाएंगे। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि देसी ऐसा करते हैं, और फिर जब गोरे देखते हैं देसियों को तो वो भी उनको कॉपी करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो वो कह लें कि ये अफेक्ट है कल्चर का, कह लें या जो भी। तो ये थी चीज़ें इंग्लैंड की हिस्ट्री के बारे में, लंदन के बारे में। अब जो मेन चीज़ आती है कि आपको क्यों छोड़ना चाहिए पाकिस्तान और मैंने क्यों पाकिस्तान छोड़ा। मैं ज़्यादा लंबी नहीं वीडियो करूँगा। तो पाकिस्तान में जब मैं था तो वहाँ पे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 26-27 के आसपास एज है। तो मैंने मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था, ग्रेजुएशन मैंने की और फिर मास्टर में मैंने एडमिशन लिया। और इस ड्यूरेशन में मैंने आर्मी की हर जॉब की ट्राई की, पीएमए में गया, डिफरेंट एयरफोर्स में भी गया, नेवी में जो है वो 144 के कोर्स में भी गया, एयरफोर्स के मैंने एग्ज़ाम दिए, पीएससी के मैंने एग्ज़ाम दिए। तो ये नहीं था कि मतलब मैं बड़ी तैयारी भी करता था और क्लियर भी होता था टेस्ट वगैरह में, पास भी होता था, बट मुझे जॉब नहीं थी मिलती। और जॉब नहीं थी मिलती तो जब जॉब ना मिले बंदे को, एक नौजवान बंदा हो, बाप के पैसे पे वो गुजारा कर रहा हो, तो वो जो स्ट्रेस होती है ना वो अनबियरेबल होती है। 100 मसले होते हैं, अभी भी हैं 100 मसले होते हैं, लेकिन जो बेरोज़गारी का मसला होता है ना, पैसे थे, ये नहीं था कि पैसे नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसे थे, बट ये थे कि वो अपने नहीं थे, घर से मिलते थे और वो बोझ लगता था। तो पाकिस्तान में जो है वो जॉब की ट्राई की, नहीं मिली। और ये है कि एक मज़ीद आपको किस्सा बताऊँ। इंग्लैंड आने से पहले मैं ट्राई करना चाहता था, बिकॉज़ मैंने कभी जॉब की नहीं थी पाकिस्तान में। अपनी ये स्पोर्ट्स वगैरह खेलता था, वहीं से यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें कुछ पैसे मिलते थे, जो हम खा पी लेते थे, मतलब डाइट वगैरह में चला जाता था। मैं ना एक बार जॉब लेने गया लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी के ऊपर बाहर लिखा हुआ था, लाइब्रेरी नहीं थी, बुक शॉप थी, वहाँ पे लिखा हुआ था कि स्टाफ की ज़रूरत है। मैंने उनको कांटेक्ट किया और वो जो थी, कह लें कि 30 दिन की जॉब थी, 12-12 घंटे की। 30 दिन की जॉब थी, 12-12 घंटे की, और उसकी सैलरी पता कितनी थी? उसकी सैलरी थी आई थिंक तो 12,000
30 दिन 12-12 घंटे 12,000 सैलरी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग वो मुझे जॉब नहीं मिली है, ठीक है। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, तो ये अब देखें, ये 2020 है, और ये मेरे पास आई थिंक ये है 5 का, मेरे पास नोट होगा, ये है 2 पाउंड, ये है ऑलमोस्ट, ये 25 रुपये हैं, ठीक है। 25 ये रुपये हैं, और इतने ही और हूँ ना तो ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 12,000 से। तो 30 दिन 12-12 घंटे 25, वो नहीं मुझे जॉब मिली। तो उसके बाद जो था मेरे पास ऑप्शन थे 2, मुझे स्कॉलरशिप मिला, मैंने यूनिवर्सिटी का जो था वो अपनी इंजरी की वजह से यूनिवर्सिटी छोड़ दी। मैं करना चाहता था वो डिग्री, लेकिन इंजरी हो गई, फिर अनएम्प्लॉयमेंट ये थी। मैंने डिग्री जो है वो बाप के पैसे पे नहीं था करना चाहता, मैंने वो छोड़ दी। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मॉस्को जाने का और लंदन आने का। मॉस्को जाने का डिसीजन मैंने नहीं लिया, ये मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग तरीके से। तो मैंने चूज़ किया इंग्लैंड। अब मैं इंग्लैंड में आ गया, तो इंग्लैंड में आ गया। अब इंग्लैंड में मुझे 1 साल से ज़्यादा अर्सा जो है वो इंग्लैंड में हो गया है रहते हुए। तो मैंने जो चीज़ें जो हैं वो ऑब्ज़र्व की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत पैसे कमाए, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने बहुत मेहनत की, और कह लें कि आज मेरे पास काफ़ी चीज़ें जो मैंने अपने पैसों से की, बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस था। क्योंकि जब आपके पास पैसे होते हैं ना, ख़ासकर वो अपने पैसे जब होते हैं, तो आपको एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस मिलता है, और वो एक आपकी वो डेवलपमेंट जो होती है वो जो है एक अमेजिंग तजुर्बा था ये चीज़ों का। बहुत सी चीज़ें नई मैंने सीखी, वो चीज़ें जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोची भी नहीं थी, और कभी जो है वो उसका मैं हकदार नहीं था। पाकिस्तान में आईफोन मैक जो है वो लेटेस्ट लेना नामुमकिन सा होता है। वो बंदा कोई अगर ऑफिस जॉब भी करता है तो वो नहीं अफोर्ड कर सकता, बाप के पैसे पे तो वो बहुत दूर की बात है। फिर इंग्लैंड के जो हाउस, इंग्लैंड में जो चीज़ें होती हैं, मतलब इतना एडवांस नहीं है जैसे चाइना है या दूसरी कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये ट्रेडिशन को जो है ना बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ओल्ड चीज़ें अभी भी आप इनकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखें, कैम्ब्रिज देखें, और ट्रेडिशनल स्टाइल है, लेकिन फिर भी ये टेक्नोलॉजी में जो है वो बहुत आगे हैं। अब जो दूसरी चीज़ है कि आपको क्यों होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लैंड ही आएँ, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब किसी और मुल्क में जाएं, बट ये आप पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान को छोड़ना है वो तो मस्ट है, वो अगर आपको ने कुछ सीखना है ना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखना है, तो वो आपको करना पड़ेगा ज़िंदगी में एक बार, वो तो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा विद आउट इस चीज़ के कि पाकिस्तान में रहें। ये जो है वो आप कभी भी वो नई चीज़ें वो एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। अगर आप देखें जितनी भी रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान में या रही हैं या दुनिया में, वो ट्रैवलिंग तो मस्ट है, और विदाउट ट्रैवलिंग वो चीज़ें आप कभी भी जो है वो ऑब्ज़र्व ही नहीं कर सकते। चाहे आप जितना मर्ज़ी वो किताबें पढ़ लें, आप पढ़ तो लेंगे फिक्शनल टाइप, लेकिन आप वो महसूस नहीं कर सकते अगर आप उस चीज़ में खुद को ना डालें। तो ट्रैवलिंग तो मस्ट है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पाकिस्तान छोड़ना है, कब ट्रैवलिंग करनी है, और ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। और इंग्लैंड ये है कि पाकिस्तान में है कि स्टूडेंट को वीज़े मिल जाते हैं, लेकिन अभी वो भी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है प्रोसेस स्टूडेंट का। अगर पाकिस्तान में कोई है स्टूडेंट है, वो इंग्लैंड आना चाहता है, तो वो इजीली आपको मतलब अभी भी वीज़ा दे सकते हैं अगर आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे आने का जो है ना बेसिक फ़ायदा ये है, मेरे पास अगर पासपोर्ट होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी आपके लिए चीज़ होगी। ये पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और इस पासपोर्ट की बेस पे आपको ज़्यादातर मुल्क जो है ना वो एंट्री नहीं देते। 33-34 मुल्क हैं जो आपको वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं, लेकिन जो इंग्लैंड का पासपोर्ट है वो तो फिर एक अलग ही चीज़ है ना। अगर आपके पास ये स्टिकर लग गया ना इंग्लैंड का स्टूडेंट वीज़े का, तो ये आसान है। इस स्टिकर की बेस पे आप यूरोप का कोई भी मुल्क जो है ना वो आप कहीं भी जा सकते हो स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है।
आपका विद इन 1 मंथ आपका वीज़ा आ जाएगा शेंजन, तो आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आपकी हिस्ट्री स्टूडेंट लाइफ में अच्छी बन गई तो आप इवन अमेरिका कनाडा भी जा सकते हैं। इसका इंग्लैंड का ये फ़ायदा है सबसे बेहतर, जो कि आपको एक सेफ़ जो है ना वो एग्जिस्ट मिल सकता है, जो कि पाकिस्तान में नामुमकिन है। पाकिस्तान में रह के ये चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। और उसके बाद इसी बेस पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जर्मनी का टूर किया था, शेंजन एरिया का टूर किया था। तो ये मेरा शेंजन का वो था बेसिक जो मुझे वीज़ा दिया गया था। मेरा काफ़ी पैसे लगे इस पे, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसकी बेस पे मैं जर्मनी गया, वहाँ की लाइफ देखी अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की। तो मैं ज़ूलॉजी का स्टूडेंट था पाकिस्तान में, तो वहाँ पे ना मैंने अपने लास्ट सेमेस्टर में कुछ लोग थे उन्होंने फ़िशेस रख ली, कुछ लोग थे उन्होंने वाइल्ड लाइफ रख ली, तो वो उन्होंने सेलेक्ट किया था। बट मैं यानी कि ये भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था कि जब वो वाइल्ड लाइफ रखी तो मुझे किसी चीज़ का नहीं पता ज़ूलॉजी में। मैंने पाकिस्तान में गेम्स खेली, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट वहाँ पे एक चीज़ जो मैंने नोट की थी एनिमल्स में, बिहेवियर में, वो ये थी कि वो ना मतलब एक मैंने टॉपिक पढ़ा उसमें ये था कि कुछ बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेशन करते हैं, अमेरिका से माइग्रेशन करते हैं, रशिया से माइग्रेशन करते हैं, इंडिया आते हैं, सब कॉन्टिनेंट आते हैं। और जब वो आते हैं ना तो उनको ये चीज़ मालूम होती है कि माइग्रेशन के दौरान तूफ़ान भी आते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, और उनको ये भी पता होता है कि वो जान से भी जा सकते हैं, लेकिन वो फिर भी माइग्रेशन करते थे। हालांकि वो अपने मुल्क में सेफ रह सकते थे, बट वो फिर भी माइग्रेशन करते थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा उनका बिहेवियर था। फिर मैंने जब मज़ीद पढ़ा तो उसमें ये था कि वो माइग्रेशन क्यों करते हैं, ये बेसिक चीज़ थी। फिर वो मुझे पता लगा कि ये क्यों करते हैं, और मतलब उस चीज़ का आइडिया हुआ कि उनको पता होता है कि अगर वो यहाँ पे रहेंगे खुद सेव हो जाएंगे, लेकिन जब अगर उन मौसमों में अगर वो अपने ही मुल्क में रहें तो जब उन बच्चे देंगे ना तो वो खुद तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जो उनकी जो फ्यूचर जनरेशन होगी ना वो मुश्किल में पड़ जाएगी, वो उन हालात में सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि मौसम चेंज होता है, वहाँ के स्ट्रिक्ट सर्दियाँ होती हैं, वो माइग्रेशन करते हैं और बड़ी बड़ी मीलों का, तूफ़ानों का वो सामना करते हैं। और वो अपने सिर्फ अपनी फ्यूचर जनरेशन को सेव करने के लिए, अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए जो है ना वो माइग्रेशन करते हैं, ताकि जो उनके फ्यूचर जनरेशन है वो सेव हो, दोबारा से वो जो है अपनी वापस जाएं और मज़ीद बेहतर तरीके से जो है ना वो चीज़ें हों। तो ये उनका बिहेवियर था। फिर इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो मेन मकसद ये है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान छोड़ें, निकलें पाकिस्तान से। हालांकि मैं निकलना नहीं था चाहता, लेकिन ये है कि मैंने जो किस्मत में होता है बंदे की। फिर एक और चीज़ है, मैं अगर आपको कंपैरिजन बताऊँ इंग्लैंड का और यूरोपियन नेशन का और चाइना का या दूसरी नेशन का, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ की इकॉनमी स्टेबल है, अभी भी स्टेबल है। पैसे के लिहाज से पैसा कमा सकते हो इंग्लैंड में, ठीक है। चाहे वो एक अगर डॉक्टर है पाकिस्तान में या कुछ भी है, डिफरेंट वो चीज़ें उसको फेस करनी पड़ेगी यहाँ पे। अपनी जॉब अपने फील्ड के रिलेटेड पहले ना मिले और जॉब्स करनी पड़ेंगी। बट ये है कि उसको जो है ना वो फाइनेंशियली वो बंदा स्टेबल हो जाएगा। अब इंग्लैंड जो जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, चाइना तो बहुत दूर की बात है। ये जो नेशन है ना, रोमानिया हो गया, पोलैंड हो गया, आप अक्सर सुनते होंगे एजेंट से। रोमानिया पे चढ़ा देता हूँ, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, यूरोप चले जाओ। बेसिक जो डिफरेंस है वो जो मैंने यहाँ पे देखा है वो ये है, वहाँ के लोग यहाँ पे आके जॉब्स करते हैं, यूरोपियन, स्पेशली ईस्टर्न यूरोपियन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिलीवरी ड्राइविंग करती हैं उनकी ख़वातीन यहाँ पे आके, तो पैसे के लिए करती हैं। तो अगर आप लोग वहाँ पे जाएंगे, एक तो ये होगा कि आपको देसी कम्युनिटी कम मिलेगी, दूसरी ये कि लैंग्वेज बैरियर होगा आपके लिए। वहाँ पे लैंग्वेज को सीखते सीखते आपको जो आपका प्राइम है ना वो गुजर जाएगा, ठीक है। आपके बेसिक ज़िंदगी के साल वो गुजर जाएंगे। एक्सपीरियंस होगा, नो डाउट होगा एक्सपीरियंस बहुत सारा,
लेकिन ये है कि लॉन्ग अगर आपने गेम खेलनी है, वो भी एक बड़े अच्छे मुल्क है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर बहुत थका देने वाली चीज़ है। और वहाँ की इकॉनमी, यहाँ की इकॉनमी जो है वो, लाइफ वहाँ पे कंफर्टेबल हो सकती लेकिन ये है कि ये बेसिक डिफरेंस है। कल्चरल लाइफ डाइवर्स जो है वो इंग्लैंड में है, नो डाउट स्ट्रेस भी ज़्यादा है, लेकिन ये एक लैंग्वेज बैरियर थका देने वाली चीज़ है। तो जब आप यूरोप का सोचें तो इस चीज़ को जो है ना वो माइंड में रखें कि जो है वो यूरोप में चीज़ें आपको ये फेस करनी पड़ेंगी, लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ेगा, जॉब्स का भी हो सकता है, क्योंकि जब लैंग्वेज बैरियर आएगा तो वहाँ के अंदर आपको जो है वो जॉब्स वगैरह जो है, अगर लैंग्वेज नहीं आती होगी तो फिर आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है, वो कोई भी कंट्री हो। विदाउट वीज़ा आपके राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो किसी दूसरे मुल्क में, अपने होम कंट्री में नहीं जा सकते हो। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपसे करनी थी, और कुछ और चीज़ें हैं कि जो आपसे मैं शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। ये हो सकता है मैं एडिनबरा जाऊँ, स्कॉटलैंड के जो कैपिटल है वहाँ पे नेक्स्ट मंथ, तो वो एक मैं पूरा जो है वो बनाऊँगा वीलॉग टाइप, उसमें चीज़ें दिखाऊँगा आपको। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ का जो मैं बताऊँगा जब वो आएगी, मैंने वो जुलाई में आएगी, जुलाई में मैंने मैराथन, लंदन मैराथन रिसेंट हुई है, उसमें मैंने अप्लाई किया था, अभी रिसेंट हुई है, मुझे पता नहीं था। तो अगर मेरा नाम सेलेक्ट हो गया, जुलाई में रिज़ल्ट आएगा, तो इंशाल्लाह आपका भाई जो है वो लंदन मैराथन के लिए भी जो है वो प्रिपरेशन करेगा। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि ये देखें, अगर आप देख सकते हैं तो ये मैंने अप्लाई किया था लंदन मैराथन के लिए, अभी इसका रिज़ल्ट आना जो है वो बाकी है। तो स्पेशली और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं अपनी डेली लाइफ के बारे में, अपनी जो है वो ख़ासकर जो पाकिस्तानी लोग हैं, मेरा इतना भी मैं वर्क नहीं करता हूँ मैं अपने चैनल पे, टाइम जो है वो यहाँ पे बहुत शॉर्ट होता है, बहुत बिजी लाइफ है, बट ये है कि मैं टाइम निकालूँगा। और ये है कि आपको भी जो है ना वो इन चीज़ों से फ़ायदा होगा, स्पेशली अगर आप मूव करना चाहते हैं बाहर इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नए एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।